Very good morning and welcome back to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने BHU BSc नर्सिंग में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, उनके विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। आज आइए बच्चों इसी टेस्ट सीरीज के सेकंड सीरीज के रूप में बच्चों हम आज लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जियोलॉजी से रिलेटेड हैं और ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। साथ ही साथ BHU BSc नर्सिंग में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो नेक्स्ट आपके 10 ईयर्स के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो चुके हैं बच्चों, उनमें से सेलेक्ट किया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आज आइए बच्चों समय ज़ाया ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है? तो बच्चों आप जान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द टाइप ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसको बच्चों मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों? आप इसको भी रिमार्क करते जाइए, कहीं ना कहीं कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है बच्चों? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्लैंड होता है जो टोटल इंडोक्राइन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बच्चों, सब पर ये अपना कंट्रोलिंग रखता है, सबको वो क्या करता है बच्चों? सबको रेगुलेट करता है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, या इसको इंडोक्राइन ग्लैंड का इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा का लीडर भी कहा जाता है। लीडर ऑफ द इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा, कहीं रिमार्क करिए बच्चों, आप इसको लिखिए, लीडर ऑफ इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा या मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है बच्चों ये बहुत ब्रॉड होता है। ये जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सबके फंक्शंस को क्या करता है बच्चों? ये रेगुलेट करता है, सब पर अपना नियंत्रण रखता है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द लीडर ऑफ इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा एज वेल एज द मास्टर ग्लैंड। अगर बात करें बच्चों कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ये ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ सिचुएट होता है बच्चों? ब्रेन में। और ब्रेन में कहाँ होता है बच्चों? बेस ऑफ द ब्रेन, अर्थात जहाँ ब्रेन का बेस होता है वहाँ ये सिचुएट होता है। एक सेला टर्सिका बोन होता है बच्चों, सेला टर्सिकल बोन से ये लगा होता है, वहीं से लटका हुआ होता है, सेला टर्सिका बोन से लटका हुआ पाया जाता है, बेस ऑफ द ब्रेन पर पाया जाता है। तो ये कहाँ लोकेट होता है बच्चों? हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसको रिमार्क कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को लीडर ऑफ इंडोक्राइन आर्केस्ट्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? ह्यूमन के ईयर में कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो कितने बोन्स पाए जाते हैं बच्चों? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बोन्स पाए जाते हैं। टोटल कितने बोन पाए जाते हैं बच्चों? 6, जिसमें से मैलियस, स्टेप्स एंड इनकस, 2 मैलियस, 2 स्टेप्स और 2 इनकस, इस प्रकार से कितने बोन्स हो गए बच्चों? 6 बोन्स पाए जाते हैं। मैलियस, स्टेप्स और इनकस, इसको भी कहीं लिख लीजिए बच्चों। जो 3 बोन पाए जाते हैं ईयर में वो क्या है? मैलियस, स्टेप्स एंड इनकस। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन क्या होता है? तो ये कान में पाए जाने वाला जो स्टेप्स बोन है बच्चों, यही सबसे छोटा बोन्स होता है। तो जो कान में पाए जाने वाला बोन्स है जिसको हम स्टेप्स कह रहे हैं, स्टेप्स ही सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे। तो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो और ये पूछा है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में कुल 6 बोन्स होती हैं, 2 मैलियस, 2 स्टेप्स और 2 इनकस। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन? मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बच्चों वो कितना होता है? तो मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बच्चों, आप इसको लिख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होता है। 120/80 mmHg होता है। Hg का मतलब क्या होता है बच्चों? मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है, जो नोटेशन होता है बच्चों, उसको हम Hg से ही डिनोट करते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमंस का होता है क्या होता है बच्चों? 120/80, अर्थात इसी में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों होता है। ठीक बच्चों, तो जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कितना होता है? 120/80। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 120/80 mmHg।
ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है, क्या होता है? ठीक बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप जान लीजिए कि जो ग्लैंड है, एक तो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है ग्लैंड्स। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, वो हम बता दे रहे हैं उसको। अगर पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो हमारा नेक होता है बच्चों, गर्दन जो होता है, तो गले में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। और अगर पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, केवल ग्रंथि पूछी जाए, तो क्या होता है बच्चों, ऑप्शन में कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो लीवर होता है बच्चों, ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। लीवर के विषय में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बच्चों कि लीवर जो होता है एक प्रकार का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग फैट लेते हैं, वसा या फिर तेल जो हम लोग लेते हैं बच्चों, उसको पचाने के लिए, उसका डाइजेशन करने के लिए बच्चों, लीवर से निकलने वाला जो बाइल बनता है बच्चों, बाइल, तो बाइल साल्ट जो होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स एज वेल एज द लिपिड्स। तो लीवर का ही काम होता है बच्चों बाइल को बनाना। तो बाइल का जो सेंसलेशन होता है, बाइल का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो लीवर से होता है, लेकिन जाके स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर एज वेल एज द लीवर दोनों क्या होते हैं बच्चों? एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें पैंक्रियास भी जो है बच्चों, ये भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स होता है। किसके लिए? इट इज़ द टाइप ऑफ द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के तो भाग नहीं होते हैं। ये हमारे बच्चों जो सलिवरी ग्लैंड्स हो गया, पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया बच्चों, ये हमारे एलिमेंट्री के कैनाल के भाग नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको डाइजेस्टिव एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। किसको किसको बच्चों? सलिवरी ग्लैंड्स को, पैंक्रियास को, लीवर को एंड गॉल ब्लैडर को। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम यहाँ अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसको मैंने बता दिया बच्चों कि लीवर क्या होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ह्यूमन शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? वो कौन होता है बच्चों? लीवर होता है। ठीक बच्चों, जबकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा बच्चों? थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होगा। यहाँ इंडोक्राइन नहीं पूछा जा रहा है, केवल ये पूछा जा रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बच्चों? लीवर। एक क्वेश्चन लीवर के विषय में और भी बच्चों कि अगर ये पूछा जाए कि शरीर में ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जिसमें सबसे मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन पाया जाता है बच्चों, वो लीवर में पाया जाता है। कहा यह जाता है कि बच्चों अगर 80% लीवर जो है डैमेज हो जाए, कितना परसेंट बच्चों? 80% लीवर के लोब अगर डैमेज हो जाए, तो भी ये टोटल रीजनरेट करके अब पूरा फिर से बनने की क्षमता रखता है। तो लीवर में सबसे मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन जो पाया जाता है, वो वहाँ पाया जाता है बच्चों? लीवर में पाया जाता है। और लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेम ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। अच्छा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टीथ का अध्ययन किया जाए, जिसमें दांत का अध्ययन किया जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द टीथ। अर्थात ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दांत का अध्ययन करते हैं। तो टोटल दांत का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, तो इन सब के विषय में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, कौन होता है? तो मनुष्य के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, इनेमल। जो हमारा दांत होता है बच्चों, टीथ के ऊपर का जो कवरिंग होता है, टीथ के ऊपर का जो कवर होता है बच्चों, उसको हम इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है। तो ये इनेमल कहाँ पाया जाता है बच्चों? जो हमारा टीथ होता है, जो हमारे टीथ का डेंटाइन है बच्चों, वो कवर्ड होता है। जो हमारा टीथ का डेंटाइन है वो कवर्ड होता है किससे? इनेमल से। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं?
तो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं बच्चों? मनुष्य के शरीर में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात मनुष्य का जो टीथ होता है वो हेटेरोडोंट होता है, विषम दंती होता है, अर्थात 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और 4 अलग प्रकार के दांत कौन कौन है बच्चों? उसको आप लिख लीजिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या कौन कौन है बच्चों? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक बच्चों, तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें जो आपका सबका अलग अलग फंक्शन है। इसीलिए मनुष्य में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों, इसीलिए मनुष्य के टीथ को हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट टीथ कहते हैं। ठीक बच्चों, अगर ये पूछा जाए संख्या में कितने होते हैं, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो कितने होते हैं बच्चों? इसको आप लिख लीजिए, 21 23 अपान 21 23, ये डेंटल फार्मूला है, इंटू 2। इनको हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2123 अपान 2123, 21 23 अपान 21 23। इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो टोटल 3 2 5 1 6 6 2 8 8 8 16 16 दूना 32, तो टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों? जिसमें से ये 2 जो होता है ये क्या होता है? इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये मोलर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो टोटल जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एज वेल एज द मोलर। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। जो हम लोगों के आँख का कलर होता है बच्चों वो किस पिगमेंट अर्थात किस वो जो अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, अर्थात जो आई का कलर होता है बच्चों तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अर्थात जो कलर होता है बच्चों वो आँख के किस पार्ट्स पर डिपेंड करता है? जो हम लोगों का आँख का कलर होता है ब्लू, ब्लैक या ब्राउन, तो ये किसकी वजह से होता है बच्चों? तो ये जो कलर का पिगमेंट बनता है वो किस पार्ट पर होता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस पर। तो आइरिस की वजह से जो हमारा आँख का कलर डिफाइंड होता है बच्चों वो किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। तो आइरिस की वजह से ही ये क्लियर होता है, जो 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 पिगमेंट पाया जाता है उसकी वजह से आँख ब्लू या ब्लैक या फिर ब्राउन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन से यहाँ पूछा जाता है बच्चों कि अगर ये पूछा जाए कि हम लोग जो आँख डोनेट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो आँख डोनेट किया जाता है बच्चों, तो आँख डोनेशन में तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है बच्चों? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। क्या बच्चों? कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होता है वो डोनेट किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है बच्चों कि आँख में जो इमेज बनता है वो किस पार्ट पर बनता है? जो हम लोगों के आँख में इमेज बनता है वो किस पार्ट पर बनता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? रेटिना होगा। ठीक बच्चों, तो इसमें जो होता है आँख में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। और कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों ये है कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। तो आइरिस की वजह से जो हमारा जो आँख का कलर होता है बच्चों ये आइरिस की वजह से होता है, जो ब्लू, ब्लैक या फिर ब्राउन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम ऑफ द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ऐसा कौन सा ग्लैंड्स है बच्चों जो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा सही होगा? वो होगा एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बच्चों वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये भी क्या होता है बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो क्या कर गया? ब्लड प्रेशर को मेंटेन। हालांकि यहाँ इंडोक्राइन ग्लैंड भी ऑप्शंस में है लेकिन यहाँ नाम दिया गया है सीधे, इसलिए आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? एड्रिनल ग्लैंड ही क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी टेम्पररी टीथ इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों कि टोटल जो टाइप ऑफ टीथ होते हैं, क्योंकि मनुष्य में पाए जाने वाला जो दांत होता है वो हेटेरोडोंट होता है, उसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसमें से जो होता है बच्चों आप इसको लिख लेंगे, कहीं रिमार्क कर लेंगे, जो इसमें टेम्पोररी टीथ होते हैं बच्चों वो होते हैं 20, जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ये टोटल जो 20 टीथ हैं बच्चों ये टूट जाते हैं और ये फिर आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो जो 20 टीथ होते हैं बच्चों ये डाइफियोडोंट होते हैं, अर्थात पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। जबकि रिमेनिंग 12 टीथ जो होते हैं, सॉरी, जो रिमेनिंग
12 टीथ होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, ये मोनोफियोडोंट होते हैं जो पूरे लाइफ में केवल एक बार आते हैं। ठीक बच्चों, तो ये परमानेंट टीथ कहे जाते हैं। जो 12 टीथ होते हैं ये परमानेंट टीथ होते हैं। जबकि ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बच्चों, ये क्या है, ये सही ऑप्शन है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये सही ऑप्शन है। हाउ मेनी टेम्पोररी टीथ इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट, मनुष्य में जो होता है जो 20 टीथ होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, टेम्पोररी टीथ होते हैं। इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, अर्थात ये एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा आते हैं, ये डाइफियोडोंट होते हैं। ठीक बच्चों, जबकि 12 टीथ जो होते हैं, 12 दांत जो होते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो मोनोफियोडोंट होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज द इंडोक्राइन ग्लैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको IMP लिख लीजिए। क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा जाता है कि कौन सा ग्लैंड ऐसा है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों कहा जाता है। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चों, वो होगा पैंक्रियास। पैंक्रियास को हम क्या कहते हैं बच्चों, डुअल ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये डुअल ऑर्गन ग्लैंड होता है बच्चों, डुअल ऑर्गन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के रूप में काम करता है, अर्थात दोनों ग्लैंड के रूप में काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में बच्चों ये क्या करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशंस करता है जो हमारे भोजन को पचाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में बच्चों ये एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में बच्चों ये हार्मोन्स का सिक्रेशंस करता है। इसमें जो लैंगरहैंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं बच्चों, वहाँ 3 इंपॉर्टेंट प्रकार के इनमें सेल्स पाए जाते हैं जिनको अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स कहते हैं। तो अल्फा सेल से ये जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं बच्चों, उसको हम ग्लूकेगान कहते हैं। बीटा सेल से जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसको हम इंसुलिन कहते हैं। जबकि डेल्टा सेल से जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसको हम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स कहते हैं। तो जो इंसुलिन और ग्लूकेगान हार्मोन्स का सिक्रेशन से अपने सेल से करते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें बच्चों, शुगर मेटाबॉलिज्म में। अर्थात शुगर को बैलेंस करने का, शुगर को बैलेंसिंग करने का काम कौन करते हैं बच्चों, इंसुलिन एज वेल एज द ग्लूकेगान। ठीक बच्चों, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन बनी रहे, न तो ज़्यादा हो न तो कम, इसको जो रेगुलेट करते हैं बच्चों, तो पैंक्रियास से निकलने वाले 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिसको हम इंसुलिन या ग्लूकेगान कहते हैं, ये शुगर को बैलेंस करते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक्सोक्राइन मैकेनिज्म के रूप में या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशंस करते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से जो पैंक्रियास होता है बच्चों, ये डुअल ऑर्गन ग्लैंड्स कहा जाता है या डुअल ऑर्गन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि पैंक्रियास परफॉर्म्स द डुअल ऑर्गन फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज द इंडोक्राइन दोनों फंक्शंस को क्रिएट करता है। एक्सोक्राइन के रूप में ये एंजाइम का सिक्रेशंस करता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में ये इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ऑप्शन सही है बच्चों, पैंक्रियास। जैसा कि पीछे अभी हमने बताया, पैंक्रियास को एक चीज़ और कहा जाता है, ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भोजन को पचाने में ये इंपॉर्टेंट एंजाइम का सिक्रेशंस करता है जिसकी वजह से भोजन पचता है। तो ये हमारे पाचन में भी अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, एक प्रकार का मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों। इस प्रकार का हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों जो फंक्शन क्रिएट होता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज द इंडोक्राइन डुअल ऑर्गन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। जो हम लोगों का यूरिन होता है बच्चों, यूरिन में जो येलो कलर होता है, पीला कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से येलो कलर दिखता है। तो वो क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूरोक्रोम पिगमेंट। तो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से बच्चों जो हम लोगों का यूरिन का जो कलर होता है, जो येलो कलर दिखाई देता है, वो क्यों बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितने मसल्स पाई जाती हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, वो होगा 639। यह वेरिएबल होता है बच्चों, कभी किसी किसी का बुक में कुछ दूसरा दिया है, तो इसका जो लिखा जाता है वो 639 से लेकर 650 या 645 तक भी लिखा जाता है। तो 6 के रेंज में जो 6 डिजिट में जो रहेगा बच्चों, आप उसको सही मारेंगे। लेकिन यहाँ जो सही आंसर है वो है 639 मसल्स। तो कुल कितने मसल्स पाई जाती हैं बच्चों,
639 मसल्स पाई जाती हैं। अगर बात हम करें बच्चों की मसल्स में, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे पूरे शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा मसल्स कौन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट जो मसल्स होता है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी भी बात किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है बच्चों, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन का नाम क्या है, स्टेप्स। ठीक बच्चों, और सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स को आप लिख लीजिए बच्चों, उसको क्या कहते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स। क्या कहते हैं बच्चों, स्टेपिडियस मसल जो होता है बच्चों, वो सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेपिडियस। तो स्टेपिडियस मसल्स इज द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी। अगर पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, तो क्या होता है बच्चों, ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। कौन सा मसल्स बच्चों, ग्लूटियस मैक्सिमस, लिख लीजिए कहीं, ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये जो थाई होता है, हमारे थाई पर पाया जाने वाला ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स होता है, ये सबसे लार्जेस्ट मसल्स होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टोटल मसल्स कितने पाए जाते हैं बच्चों, 639 मसल्स हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं। हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कुल कितने रिब्स पाए जाते हैं। तो टोटल रिब्स कितने होते हैं बच्चों, इसमें ऑप्शन जो होगा बच्चों वो 24 होगा, अर्थात 12 पेयर्स, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। क्या कितनी जोड़ी बच्चे पाई जाती हैं, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। अगर हम पेयर में बात करेंगे तो 12 जोड़ी, अगर ऐसे बात करेंगे संख्या में तो टोटल 24 रिब्स पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, और ये रिब्स जो होती हैं बच्चों, ये जो पसलियाँ होती हैं, ये आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। एक प्रकार का ये देखिए बीचों बीच जो हमारा थोरैक्स होता है बच्चों, तो एकदम सामने से जो बोन होता है ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे होता है बच्चों। तो ये जो होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टर्नम। तो सभी पसलियाँ जो होती हैं इसी से ऐसे लगी होती हैं। ठीक बच्चों, दोनों साइड में, और ये आगे से स्टर्नम से लगी होती हैं, और पीछे ये किससे जुड़ी होती हैं बच्चों, जो स्पाइंस होती हैं हमारी, स्पाइन से जुड़ी होती हैं। तो पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, स्पाइन से जुड़ी होती हैं, जबकि आगे से ये स्टर्नम से जुड़ती हैं, और ये आगे पीछे दोनों जुड़कर बच्चों एक केज बनाती हैं, जिसको हम थोरैसिक केज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थोरैसिक केज। तो रिब्स जो होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, स्पाइन से जुड़ी होती हैं, और जो जुड़कर क्या करती हैं बच्चों, एक प्रकार का केज बनाती हैं, जिसको हम थोरैसिक केज कहते हैं। और इस थोरैसिक केज के अंदर बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट डेलिकेटेड ऑर्गन्स हैं बच्चों, जिनको हम क्या कहते हैं, लंग्स और हार्ट कहते हैं। तो जो हमारा लंग्स और हार्ट होता है बच्चों, ये बहुत नाजुक, बहुत कोमल ऑर्गन है, ये यहीं प्लेस्ड किया गया है। नेचर ने जितने भी डेडिकेटेड ऑर्गन्स हैं बच्चों, उनको एक अच्छे केज में रखा है। जैसे हमारा ब्रेन जो होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए नेचर ने क्या बनाया बच्चों, क्रैनियल कैविटी बना दिया, वॉल्ट बना दिया, स्कल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि स्कल बहुत हार्ड पार्ट होता है, इसलिए कि वो ब्रेन को प्रोटेक्शन दे सके। इस प्रकार जो हम लोगों का हार्ट और लंग्स होता है बच्चों, ये भी बहुत बड़ा डेडिकेटेड ऑर्गन्स होता है, बहुत ही कोमल ऑर्गन्स होता है, इसलिए इसके लिए भी नेचर ने एक केज बना दिया, जिसको हम थोरैसिक केज कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, जो पसलियाँ होती हैं, ये कितनी पसलियाँ होती हैं, 24 नंबर में 24 होती हैं, और पेयर की अगर बात करें तो 12 पेयर्स, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे वीडियोस देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ाया है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो जो मैंने पढ़ाया सब डाइजेस्टिव सिस्टम मैं पढ़ा दिया हूँ। तो हमारे टोटल वीडियोस को बच्चों आप देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, कितने बच्चों, 24 रिब्स पाए जाते हैं। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंसेस, हम लोगों का जो बोन या टीथ होता है बच्चों, वो किस सब्सटेंसेस से बना होता है, कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे बोन और टीथ को बनाने का काम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा बच्चों, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, अर्थात ये CA3PO4 का होल ट्वाइस। क्या होता है बच्चों, PO4 का होल ट्वाइस। ठीक बच्चों, तो CA3 ब्रैकेट में PO4 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा बोन्स और टीथ बना होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों,
आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन्स? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेल सेक्स हार्मोन्स का जो नाम है बच्चों वो क्या है? ऑप्शन में दिया गया प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड पेनिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या कहते हैं बच्चों? मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जबकि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच इज द नेम ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं बच्चों इसमें? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन, ये दोनों क्या है बच्चों? फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, वाइल द टेस्टोस्टेरॉन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स। ये क्या करते हैं बच्चों कि जो टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन हर बच्चों ये जो बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। जो बच्चों में अडल्ट फेज में, जो अडल्ट होने के बाद जो उनमें एक फीचर्स बनता है, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होता है एक मेल और फीमेल में बच्चों, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रूप में डेवलप होता है। और इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्रोजन। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो यूथ होते हैं, जो युवा अवस्था आता है, युवा अवस्था में जो उनके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। तो मेल सेक्स हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, जबकि फीमेल सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आयोडीन की वजह से जो बीमारी होती है बच्चों, आयोडीन की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर, घेंघा रोग। तो जो घेंघा होता है बच्चों ये क्या होता है? गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है बच्चों, तो थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन शरीर का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चों? थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड में ही बच्चों आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों? एक बीमारी होती है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। तो ग्वाइटर किसकी वजह से होता है बच्चों? आयोडीन की डिफिशियंसी। इसीलिए जो नमक दिया जाता है बच्चों, हम लोगों को नमक कैसा लेना चाहिए? आयोडीनाइज्ड नमक लेना चाहिए, आयोडीनाइज्ड साल्ट लेना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाए। ठीक बच्चों, तो डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन कौन सी बीमारी होगी बच्चों? ग्वाइटर, घेंघा रोग। ठीक बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन। ऐसा कौन सा पिगमेंट है बच्चों जिसकी वजह से हम लोगों के स्किन का कलर निर्धारित होता है? जो हमारे स्किन का कलर होता है, गोरा रंग, सांवला या फिर ब्लैक, ये किसकी वजह से होता है बच्चों? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें दिया गया है केराटिन, यूरोक्रोम, मेलानिन एंड क्लोराइड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? मेलानिन। तो मेलानिन की वजह से जो होता है हम लोगों के स्किन के कलर का निर्धारण होता है। हमारे स्किन में जो मेलानिन पाया जाता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द पिगमेंट जो हमारी स्किन के कलर को क्या करता है बच्चों? निर्धारित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सिग्माइड कोलॉन इज द पार्ट ऑफ। मनुष्य के शरीर में जो सिग्माइड कोलॉन होता है बच्चों, ये किसका पार्ट होता है? तो आप इसको याद कर लीजिए बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे वीडियोस को देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो जो सिग्माइड कोलॉन होता है बच्चों, ये किसका भाग होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के पार्ट होते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। कौन कौन से बच्चों? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन्स एज वेल एज द सिग्माइड कोलॉन्स। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? एक बार फिर से आप लिख लीजिए कहीं। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एज वेल एज द सिग्मॉइड कोलॉन। तो सिग्मॉइड कोलॉन क्या होता है बच्चों? यस के आकार का एक पार्ट होता है जिसको हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये नीचे आकर किसमें, अर्थात ये नीचे यही सिग्मॉइड कोलॉन आगे चलकर क्या करता है? रेक्टम का भाग बनाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन एक यहाँ और भी बनता है बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर साइज़ की बात करें बच्चों, लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, फिर भी इसको लार्ज क्यों कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा छोटा होता है लंबाई में, लेंथ में, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? तो आप इसको रिमार्क में लिख लीजिए बच्चों, कहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को लार्ज इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसका रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा इसका जो रेडियस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का रेडियस बड़ा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का रेडियस क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में, लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है,
फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा बड़ा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं बच्चों? इसके 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एज वेल एज द सिग्मॉइड कोलॉन। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इन ह्यूमन बॉडी सिग्मॉइड कोलॉन इज द पार्ट ऑफ, तो ऑप्शन सही होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न बेबी? न्यू बॉर्न बेबी में टोटल बोन्स कितने पाए जाते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 206, 280, 560 और 300। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों 300 होगा। चूँकि बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो बोन्स होते हैं वो सब फ्यूज नहीं हुए रहते हैं, सभी अलग अलग रहते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बच्चों, बहुत सारे बोन्स उसमें फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर वो संख्या में रिड्यूस कर जाते हैं। तो एक अडल्ट पर्सन में टोटल जो बोन्स पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं बच्चों? 206 बोन्स पाए जाते हैं। जबकि एक जो बच्चा होता है न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 300। ठीक बच्चों, किसी किसी में 280 दिया रहता है, 280 भी दिया रहता है, किसी किसी में 300। तो जो सही ऑप्शन यहाँ है बच्चों वो 300। ठीक बच्चों, अगर वो 300 नहीं है तो 280 भी आप लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर ऑप्शन में 300 नहीं है तो इसमें क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन क्या है? 300। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, नेक्स्ट जो प्रीवियस जो 10 साल के सॉल्व पेपर हैं बच्चों वो हम आपको ले आएंगे, जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे। ठीक बच्चों, तो अगर बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचें। इसलिए बच्चों आप इस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।